let there be light. हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू लर्न नेशन। हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई साइंस के रिलेटेड टू लाइट। अच्छा, व्हाट इज लाइट? कभी सोचा आपने लाइट क्या चीज है? हमने 9th में एनर्जी के बारे में तो पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के एग्जांपल्स लाइक साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी। सो सिंपल, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, लाइट अगर एनर्जी है तो वो आगे तो ट्रैवल करेंगे। लाइट कौन सा फॉर्म में आगे ट्रैवल करता है? डू यू नो? लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेरी गुड, लाइट इज अ वेव। बट 20th सेंचुरी के आसपास कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट से पता चला कि लाइट बिहेव्स लाइक मैटर ऑल्सो। एंड लेटर बहुत सारे डिबेट चला, लाइट पार्टिकल है, मैटर है या वेव है, मैटर है या वेव है। सो लाइट का एक डुअल नेचर आने लगा, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। और लाइट का पार्टिकल्स को बहुत अच्छा एक नाम है, इट्स कॉल्ड एज फोटॉन्स। अच्छा, लाइट का एक डुअल नेचर हम लोग हायर स्टडीज में डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल लाइट का वेव नेचर को लेके उसका प्रॉपर्टीज हम लोग सीखने वाले हैं। अच्छा, लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज लेट अस डिस्कस। लाइट अगर एनर्जी है, लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। याद रखो, लाइट हमेशा सीधा रास्ता जाता है। अच्छा बच्चा, सीधा जाता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है एंड ये प्रॉपर्टी का नाम है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। अच्छा, अगर लाइट एनर्जी है, वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, तो लाइट के पास कुछ स्पीड होगा। याद रखो, लाइट का स्पीड सिंबल, लाइट का स्पीड का सिंबल है c और वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट में। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यू, याद रखो, लर्न करो। अच्छा, लाइट का और प्रॉपर्टीज, लाइट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमको अपने आसपास की चीजें क्यों दिखाई दे रहा है। लाइट ऑफ करेंगे तो नहीं दिखाई देता, लाइट आएंगे, लाइट रहेगा तो दिखाई देता है। बिकॉज लाइट किसी भी चीज पे जब गिरता है वहां से बाउंस बैक होता है और हमारी आंखों में जाता है। और ये प्रॉपर्टी का नाम है, अच्छा गेस किया, रिफ्लेक्शन। अच्छा, हम लोग अगर ग्लास में पानी भरा, उसमें कोई पेन डाल दीजिए तो पेन कभी कभी टेढ़ा दिखता है। पेन टेढ़ा होता है या फिर लाइट टेढ़ा जाता है? लाइट टेढ़ा जाता है। तो लाइट अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट में जा रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते टाइम लाइट का पाथ बेंड होता है। ये प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्रैक्शन। और हम लोग इस साल ये दोनों पॉइंट्स पे, ये दोनों प्रॉपर्टी पे फोकस करेंगे। इसके अलावा सम बेसिक प्रॉपर्टीज लाइक डाइफ्रैक्शन का बेसिक कंसेप्ट, लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट होता है, रेनबो देखा है, उसको बोलते हैं डिस्पर्शन। और लाइट स्प्रेड भी होता है और स्प्रेड होकर आगे बढ़ता है, जिसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो बेसिकली हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को लेके लाइट का सभी प्रॉपर्टीज, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। हम लोग ये करेंगे चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। वेलकम टू लर्न नेशन और मैं हूं आपका सैम सर। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आपने कभी एम्बुलेंस के ऊपर लिखा हुआ नाम देखा है? उल्टा लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है उल्टा? क्योंकि उनके आगे कोई रहेगा तो मिरर में उनको सीधा दिखाई देता है। तो मिरर में वो सीधा कैसे हो गया, या फिर सीधा चीज मिरर में उल्टा कैसे हो गया? बिकॉज ऑफ वन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? डेफिनेशन अगर पूछे तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट अगर किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे अगर गिरेंगे तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होके, बाउंस होके लाइट वापस अपनी तरफ आता है। और
अगर किसी चीज पे बाउंस होकर अपने पास आ रहा है तो हमको वो चीज दिखाई देता है। ओके, अगर वो ऑब्जेक्ट हाईली पॉलिश हो, बहुत अच्छे से पॉलिश किया हुआ चीज हो, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? मिरर। वेरी गुड। तो मिरर में तो सबने अपना अपना रिफ्लेक्शन देखा होगा। तो अगर हम लोग एक सिंपल सा मिरर ले, मिरर के आगे हम खड़े हैं, तो हमारा रिफ्लेक्शन कहां फॉर्म होगा? मिरर के पीछे। मिरर के पीछे हमारे जैसे ही दिखने वाले स्मार्ट बच्चे दिखेंगे। अच्छा, तो कभी अपने आप को मिरर में देखते वक्त कभी सोचा है ये इमेज कहां फॉर्म हो रहा है? मिरर के अंदर झांक के देखा है मिरर के अंदर हम फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वहां पे वो एक्चुअली फॉर्म हो रहा है क्या किसी स्क्रीन के ऊपर? नो। ऐसे इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और फिल्म थिएटर में कभी जाके, थिएटर्स में हम लोग मूवी देखने जाते हैं, तो वो स्क्रीन पे एक्चुअल इमेज फॉर्म होता है, और वैसे इमेज को बोलते हैं रियल इमेज। याद रखो, दो टाइप का इमेज फॉर्म होता है, वर्चुअल एंड रियल। जो प्लेन मिरर में हम अपने आप को देखते हैं, दैट इज द वर्चुअल इमेज। अच्छा, और कोई प्रॉपर्टी? हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, वो बंदा भी हमारे जैसे दिखता है ना, डुप्लीकेट एकदम, पर हम राइट हैंड ऊपर करेंगे तो वो भाई साहब सामने से लेफ्ट हैंड ऊपर करता है, हम लेफ्ट हैंड ऊपर करते हैं तो वो भाई साहब राइट हैंड ऊपर करता है। फोटोग्राफी में कुछ और दिखता है और मिरर में उल्टा दिखता है। ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्शन। लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। सो और कोई प्रॉपर्टी? कितना अंदर फॉर्म होता है? डिस्टेंस सेम रहेगा, भले वो वर्चुअल हो। अगर आप 1 मीटर दूर खड़े हैं तो मिरर के अंदर भी आपको 1 मीटर दूर इमेज दिखाई देगा। ओके, तो फिर हम लोग आज पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। समझो, हमारे पास एक मिरर है, मिरर में एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। अच्छा, कभी मिरर तोड़ के देखा है? घर पे जाके तोड़िए मत। ओके, अगर तोड़ के देखेंगे तो पीछे साइड पेंटेड रहेगा, कोटेड रहेगा। तो पीछे से जो कोटिंग पार्ट है हम उसको शेड करके ड्रॉ करके लिखते हैं, और इस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस समझो ऊपर है। और लाइट रे, जैसा हमने पढ़ा था, लाइट का रे, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। तो हम लोग एक सीधा लाइट रे पास करेंगे, ये पॉइंट से लाइट हिट होके कहां जाएगा? बताओ, ऊपर जाएगा। वेरी गुड। जो लाइट आ रहा है मिरर के पास उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या नाम है? इंसिडेंट रे। और लाइट जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो पॉइंट पे वो हिट होता है, लाइट आ रहा है, इंसिडेंट रे एक पॉइंट पे हिट हुआ, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये पॉइंट यहां पे है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अभी हमको स्टडी करने के लिए, और इसके बेस पे एक लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट दो लॉ है, वो स्टडी करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, अ परपेंडिकुलर लाइन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, और वो लाइन का नाम है नॉर्मल। ओके, तो हमको 3 लाइन यहां पे दिखाई दे रहा है, 2 रे और एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन। कौन सा? इंसिडेंट रे, वेरी गुड, रिफ्लेक्टेड रे, वेरी गुड, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कोई और नॉर्मल नहीं, परपेंडिकुलर तो पूरे लाइन में कहीं पे भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बट स्पेशली नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इन दोनों के बीच का एंगल, उसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, उसका नाम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट सा डायग्राम है, रिफ्लेक्शन ऑन अ प्लेन मिरर। ओके, इसके बेस पे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, पहला लॉ, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ इंटरचेंज करके लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट लॉ, ये दोनों जो एंगल दिखाई दे रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इक्वल है। इसके बेस पे एक एक्टिविटी भी है बहुत इंटरेस्टिंग, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। सो फर्स्ट लॉ है
I इक्वल्स टू R। हमेशा कितना भी एंगल I रहने दो, 30 डिग्री तो R भी 30 डिग्री, 50 डिग्री तो R भी 50 डिग्री, 90 डिग्री हो सकता है? सोचो, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो सकता है क्या? सोचो। चलो, तो फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल। सेकेंड लॉ, ये तीनों जो लाइन दिखाई दे रहे हैं, कौन सा? इंसिडेंट रे, दूसरा नॉर्मल, अगर उसका पूरा नाम पता लिख दिया तो नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और तीसरा है हमारा रिफ्लेक्शन, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तीनों जो है, कौन सा? इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही ज्योमेट्रिकल प्लेन में है। दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सिंपल सा लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट। चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं रिफ्लेक्शन। याद रखिए, लर्न करो, ये तो पक्का ही बोलूंगा, लर्न करो। 10 बार लिखो, 15 बार लिखो, पर लिखो और बाय हार्ट करो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आगे हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ मिरर्स। थैंक यू।